नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ जेबा अली। वक्त हो गया है आज की बड़ी खबरों का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई यानी आज के दिन वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेंगी। इस बजट में करदाताओं को वित्त मंत्री से किसी बड़े राहत का ऐलान की उम्मीद है। बजट को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही कि आम बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होगा। ये 5 साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा। जी आपको बता दें, आज पेश होने जा रहा है मोदी 3.0 का पहला बजट। इस बजट से आम लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं कि क्या कुछ इस बजट से आज राहत मिल सकती है। जी आपको बता दें, नई सरकार बनने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में सुबह 11 बजे बजट पेश करने वाली है। ये वित्त मंत्री का लगातार 7वां बजट है। इस बार बजट में महिला, युवा और किसानों पर भी फोकस दिख सकता है। मिडिल क्लास को भी टैक्स में राहत मिल सकती है। आपको बता दें, सुबह 11 बजे संसद में अपना बजट भाषण शुरू करेंगी। हालांकि ये बजट कितना खास होगा, इस बात से कुछ ही देर बाद पर्दा उठने लगेगा। वही बजट के इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे दिलचस्प तथ्यों की बात करें जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, तो आपको बता दें, ऐसा एक बजट साल 1991 में पेश किया गया था। बजट 1991 को युगांतकारी बजट भी कहा जाता है। इस बजट से देश की इकोनॉमी ग्रोथ की रफ्तार को तेज करने का काम किया था। जी आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट 2024 संसद में पेश करेंगी। इस दौरान इंफ्रा से लेकर रेलवे सेक्टर के लिए खास ऐलान हो सकते हैं। बजट में वित्त मंत्री कई बड़े ऐलान कर सकती हैं। खासकर वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए कुछ अलग से ऐलान होने की उम्मीद जताई जा रही। आपको बता दें, भारत का मिडिल क्लास केंद्रीय बजट 2024 का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मूडीज एनालिटिक्स ने उम्मीद की कि एक झलक पेश की है, जिसमें यह कहा गया कि उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर बात करें मिडिल क्लास के लिए क्या कुछ हो सकता है खास, मिडिल क्लास को उम्मीद है कि टैक्स की रेट कम होगी और बेसिक छूट सीमा में बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में ओल्ड टैक्स व्यवस्था के तहत बेसिक छूट सीमा 2.5 लाख रुपए और नई व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपए है। ऐसी उम्मीद है कि नई व्यवस्था के तहत सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है। टैक्स आराम इंडिया के संस्थापक निदेशक मयंक मोहनका के अनुसार इस तरह के कदम से टैक्स रेवेन्यू पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाई टैक्स स्लैब में आने वालों को काफी बचत हो सकती है। जी हां, अगर हम बात करें नई कर व्यवस्थाओं में हाउस रेंट अलाउंस और होम लोन ब्याज टैक्स, तो इसमें भी लाभ को शामिल करना एक प्रमुख मांग है। पुरानी व्यवस्थाओं से के तहत ये लाभ लोगों को मिल रहा है और नई व्यवस्था में इनके शामिल होने से अधिक टैक्स पेयर्स को बदलाव करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जी आपको बता दें, आज पेश होगा मोदी 3.0 का पहला बजट। इस बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें जुड़ी हैं। आपको बता दें कि वित्त मंत्री सीतारमण आज लगातार 7वें बार बजट पेश करेंगी। जी हाँ, केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का बजट आज पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे संसद में अपना बजट भाषण शुरू करेंगी। हालांकि ये बजट कितना खास होगा, इस बात से बस कुछ ही देर में पर्दा उठने वाला है। वहीं बजट के इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे दिलचस्प तथ्यों की बात करें जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं,
नई सरकार बनने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में सुबह 11 बजे बजट पेश करने वाली हैं। ये वित्त मंत्री का लगातार 7वां बजट है। इस बार बजट में महिला, युवा और किसानों पर भी फोकस हो सकता है। मिडिल क्लास को भी टैक्स में राहत मिल सकती है। आपको बता दें, मूडीज एनालिटिक्स की एसोसिएट इकोनॉमी अदिति रमन ने एक नोट में कहा कि लोकसभा में अपना पूर्ण बहुमत खोने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा का लक्ष्य नई गठबंधन सरकार में विश्वास और जनता का भरोसा बनाना है। भारत के बजट पूर्वावलोकन में मूडीज एनालिटिक्स ने कहा कि बजट का व्यापार और उपभोक्ता विश्वास पर असर पड़ेगा। भारत का ये केंद्रीय बजट इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूंजीगत व्यय को बनाए रखेगा या संभवतः उत्पादन में जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के लिए फंड को बढ़ाएगा। बजट में टैक्सेशन के लिए कुछ अलग ऐलान की संभावना भी है, लेकिन इस साल के आम चुनाव में आश्चर्यजनक परिणाम के मद्देनजर नीति निरंतर पर व्यापक जोर दिया जाएगा। वही बात करें मिडिल क्लास की, तो बता दें कि मिडिल क्लास को काफी उम्मीद है कि टैक्स की रेट कम होगी और बेसिक छूट सीमा में बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में ओल्ड टैक्स व्यवस्था के तहत बेसिक छूट सीमा 2.5 लाख रुपए और नई व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपए है। बजट पर अधिक जानकारी के लिए अमरोहा से इकबाल अंसारी और दिल्ली से इरशाद अली संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी इरशाद, हम आपसे जानना चाहेंगे, मोदी सरकार का तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट पेश होने जा रहा है, क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या तैयारियां हैं? देखिए, मोदी सरकार का ये सत्र है, इसमें आज 11 बजे वित्त मंत्री अपना बजट पेश करने जा रही हैं। और बात करें अगर जनता से और बिजनेस कैटेगरी से या आम श्रेणी से, तो उनको भी मोदी सरकार से एक अच्छे बजट पेशकश की उम्मीदें हैं। और शायद इस नरेंद्र मोदी की सरकार खरी जीत रही। लोगों से हमने बातचीत के दौरान हमें ये भी पता चला कि कहीं ना कहीं जो आम श्रेणी है और किसान लोग हैं, उनके लिए शायद कुछ खास इस बार मोदी सरकार बजट में पेश करने वाली है। इकबाल अंसारी जी, आपसे पूछना चाहेंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार आज बजट पेश करने जा रही है, क्या कुछ हो सकता है बजट के पिटारे में? पहला बजट 2024-2025 का पेश होने जा रहा है। जो बजट आज 11 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी, और इस बजट से एक आम जनता को, मिडिल क्लास को, बिजनेसमैन को काफी उम्मीद है। आम जनता भी काफी उम्मीद लगा रही है कि रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी, और मिडिल क्लास को भी इससे काफी उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अगर युवाओं की बात करें तो युवा भी इस बजट से काफी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। क्योंकि पहले जो बजट पेश हुआ उसमें पहले बजट में कर मतदान की बात की जाए तो 2.5 लाख तक की छूट थी, फिर 3 लाख, लेकिन इस बजट में उम्मीद जताई जा रही है कि 5 लाख तक की सरकार से छूट मिलने वाली है। तो मेरे साथ यहाँ पर आम जनता भी मौजूद है। आम जनता से पूछ लेते हैं कि आम जनता आगे इस बजट से क्या उम्मीद करती है, क्या लगता है आम बजट को। जी क्या मेरा नाम इंतजार अहमद है, पूर्व प्रधान गाँव का। तो आज बजट पेश होने जा रहा है 11 बजे। उस बजट से क्या उम्मीद करते हैं आपके, क्या जनता को राहत मिलने वाली है? हाँ, इस बजट से हमें ये उम्मीद पड़ रही है कि नौजवानों को रोजगार मिलेगा और सड़कें जो हैं वो सभी मरम्मत की जाएंगी, और जो भी परेशानी है वो सब जनता की दूर होगी, क्योंकि बेरोजगारी ज्यादा बढ़ चुकी है और क्या कहते हैं, जनता परेशान है। सब्जी भी महंगी है और हर चीज महंगाई पर है इस टाइम पर।
तो आपको लगता है कि इस बजट में जो है आम जनता को काफी राहत मिलने वाली है? हाँ, हमें उम्मीद है कि इस बजट में जनता को बहुत बड़ी उम्मीद है कि राहत मिलेगी। मेरे साथ यहाँ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम आपका? देखिए, मेरा नाम शमशेर है। मैं मुबारक कला का रहने वाला हूँ और इस सरकार का हम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। इस सरकार से हमें उम्मीद है कि आने वाले बजट पेश होने में हमें जो है राहत मिलेगी। और ये भी चाहते हैं जैसे कि दवाइयों पर GST लगी हुई है, महंगाई ज़्यादा है, गरीब आदमी इलाज नहीं कर पाता है, तो हमें वही देखिए हमें जो है थोड़ी सी राहत मिलेगी इसमें बजट में। तो हम इस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऐसा मानते हैं। तो और क्या उम्मीद करते हैं आप इस बजट में सरकार से? हम इस सरकार से उम्मीद करते हैं कि बजट में राहत मिलेगी और हमारी जो सड़कें खराब पड़ी हैं, ये सड़कों के लिए भी इन्हें सुनना पड़ेगा देखने में। और हम जो है ज़्यादा दिक्कत आ रही है, गरीबी के सामने ज़्यादा लोग दुष्ट हो रहे हैं, दवाई नहीं कर पाते, इलाज नहीं कर पाते, तो जब बीमार आदमी उनके घर में जो है जाके देखेंगे तो हो जाएगा बीमार है, कोई भी डॉक्टर दवाई नहीं देते। इलाज की अगर बात कर रहे हैं तो इलाज के लिए तो सरकार ने आयुष्मान कार्ड योजना चालू की है, उसमें जिसमें 5 लाख तक का इलाज फ्री होता है। आयुष्मान कार्ड वाली योजना शुरू की है, लेकिन वो कुछ बने हुए हैं, कुछ नहीं बने हुए हैं, तो इसमें बताओ गरीब आदमी क्या करेगा? GST पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए तो दवाई महंगी हो रही है। और फिर जो है सरकार ने देहात का जो है बिल माफ नहीं करा, जिनका पूरा का बिल माफ करा है। और देहात में जो है मान लो 500 आदमी रहते हैं, तो 500 आदमी में 10 आदमी गरीब है, तो उनका बिल माफ कर दिया है। उसको अमीर आदमी उन्होंने तो स्वयं लगा ली, गरीब आदमी लगा नहीं सकता। और जो है गरीब आदमी से आप आदमी लोग बिजली करते, तो हम चाहते हैं कि देहात का भी बिजली का बिल वहाँ होना चाहिए और जो है थोड़ी राहत मिलेगी। आम जनता ने जानकारी दी कि इस बजट से जो है गरीब जनता को, किसानों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन कहीं उनकी मांग भी है, जो किसानों का ट्यूबवेल का बिल है वो कुछ माफ हुआ है, कुछ माफ नहीं हुआ है, तो इससे भी उम्मीद सरकार ये मांग करती है आम जनता कि सरकार उनका बिल भी माफ करे। और सड़कों की अभी जो नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग हाईवे हैं, उनकी तो हालत बहुत अच्छी हालत है, और लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गाँव के लोग फिर भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट। जी, जिस तरह से आम जनता ने लगातार तीसरी बार मोदी सरकार को ये मौका दिया है, तो कहीं ना कहीं इस बजट से जनता को बड़ी उम्मीदें हैं कि आम आदमी के आम जनता के लिए आज कुछ बड़ा हो सकता है, महंगाई से राहत मिल सकती है। क्या कहेंगे? ये काफी उम्मीद लगा के बैठी है कि जो महंगाई है उस महंगाई पर इस बजट में अंकुश लगेगा और महंगाई का कंट्रोल होगा। और जहाँ रोजगार की बात है तो युवा भी इस बजट से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि युवाओं को भी रोजगार मिलेगा, क्योंकि लगातार युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, तो नौकरियां नहीं मिल रही है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। तो इस मोदी की सरकार से जनता का भी युवा भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जो लगातार पेपर लीक होने का मामला लगातार चलता आ रहा है, इससे भी अंकुश लगेगा और महंगाई भी कम होगी। और कहीं ना कहीं लोगों की डिमांड भी है, लोग उम्मीद लगा के बैठे कि जो कर टैक्स है उस टैक्स में भी कमी आएगी। जी, जिस तरह से यहाँ पर आप अभी अमरोहा से लाइव है, हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ की जनता को अगर बात करें महिलाओं की खासकर, तो महिलाओं की क्या कुछ उम्मीदें, अगर वहां पर कुछ महिलाएं तो आप उनसे जानने की कोशिश करें कि आज बजट पेश होगा, उनकी क्या उम्मीदें? उम्मीद लगा के बैठी, काफी एक आशा किरण वो देख रही है कि इस बजट में जो है उनके लिए भी काफी कुछ उनको मिलने वाला, काफी राहत मिलने वाली है। जी, किसानों की सम्मान निधि बढ़ाई जा सकती है, इस पर भी लगातार चर्चा हो रही, क्या लगता है आपको? किसानों की सम्मान निधि जो सरकार ने चालू की है, जो सम्मान निधि के तौर पर सरकार 6,000 रुपए देती है, तो उसको भी बढ़ाने की किसानों को उम्मीद है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी ये भी देखने को मिलता है कि किसानों की सम्मान निधि सरकार दे रही है, लेकिन वो पूरी तरीके से जमीन पर लागू नहीं होती। कहीं कहीं पर काफी लोग किसान ऐसे भी मिलते हैं
उनकी सम्मान निधि अभी तक चालू भी नहीं हो पाई है। हालांकि वो तहसील के चक्कर काटते हैं, ब्लॉक के चक्कर काटते हैं, लेकिन फिर भी उनकी किसान निधि अभी तक नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे भी मामले ग्रामीणों को देखने को मिलते हैं और इसके लिए वो लगातार प्रयास भी करते हैं, लेकिन सरकार को अपनी योजनाएं लागू कर देती है और सरकार की योजनाओं को लागू करने के जो लागू करते हैं जब इनके ऊपर वो प्रशासन होता है, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन बड़ी लापरवाही देखने सामने देखने मिलती है। निचले कर्मचारियों की काफी लापरवाही देखने मिलती है, क्योंकि वो सरकार की योजनाओं को जो है जमीन पर उतारने में पूरी तरीके से कामयाब नहीं होते हैं, जिस वजह से सरकार की काफी बदनामी होती है, सरकार जनता में काफी बदनाम होती है। और क्योंकि योजनाओं को लागू करने का काम तो प्रशासन का होता है। तो अभी सम्मान निधि की अगर बात की जाए तो सम्मान निधि भी पूरी तरीके से जो पहले से लागू है वो भी अस्पतालों को भी पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही है। जी इकबाल अंसारी जी, बजट जैसे खास मुद्दे पर हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आगे आपसे बात करेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फिर से हम जुड़ चुके हैं इरशाद अली के साथ, संवाददाता। जी इरशाद, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज का बजट बहुत खास होने वाला है, बहुत सारे लोगों को उम्मीदें हैं। क्या लगता है कि महिलाओं का अगर हम बात करें, महिलाओं की लगातार मुद्दे पे अक्सर चर्चा होती रहती है, उनके लिए क्या कुछ राहत आज हो सकती है? शिक्षा में देख लें या फिर जो महकमे हैं उनमें नौकरी के लिए भी कुछ अच्छा यहाँ पर पास होने वाला है। और जो बहुत सारी जो योजनाएं हैं उनमें भी शायद मोदी सरकार महिलाओं के लिए कुछ बेहतर लाने वाले हैं। कुछ लोग भी मेरे पास हैं जो जनता से उम्मीद जो सरकार से उम्मीद लगाते हैं कि शायद इस बार बजट में उनके लिए कुछ खास हो। जी मोदी सरकार से बड़ी ही उम्मीदें हैं आम जनता को। क्या लगता है इस बजट से आम जनता ने लगातार तीसरी बार मौका दिया है मोदी सरकार को और बहुत उम्मीदें हैं, जाहिर सी तौर पे कहेंगे तो जहां पर आप खड़े हैं वहां पर आम जनता से आप पूछने का प्रयत्न करें कि जनता को क्या उम्मीदें हैं आज को लेकर। कुछ लोग मेरे यहाँ पर साथ में हैं, बात करेंगे। शर्मा जी इधर आ जाइए। शर्मा जी, बजट एक होने वाला है तो क्या उम्मीदें हैं जनता को, क्या मोदी सरकार से बजट के लिए उम्मीद करते हैं? मेन मुद्दा तो शिक्षा, रोजगार, ये शिक्षा का बहुत स्वास्थ्य सेवा काफी जाती है उसे वर्ग के लोगों पर ऐसा करना कि लगातार जो जनता है बस यही उम्मीद लगा के बैठी है कि जो मोदी सरकार है कि कहीं ना कहीं आम श्रेणी के जैसे बिजनेस कैटेगरी हो या आम श्रेणी हो या किसानों के हित में नया बजट पेश करे। जी जिस तरह से आम जनता को जरूरत होती है कि उनके रोजमर्रा के जरूरत की चीजों में जिस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है उस पर कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिलनी चाहिए, तो क्या लोगों को क्या कुछ कहना है इस पर भी बात करने की कोशिश करें। बहुत सारी चीजें होती हैं उसको भी क्या बजट पेश रोजगार है, रोजगार मिलेगा तो उसको आएगा ये दो विभाग में रोजगार मिले साथ में प्रदान करेगा। इरशाद अली, आपको अगर हमारी आवाज आ रही है, इरशाद अली जी आप सुन पा रहे हैं हमें? जी बजट जैसे खास मुद्दे पर हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आगे भी अपडेशन के लिए आपसे जुड़ेंगे। जी हाँ, आज पेश होगा मोदी 3.0 का पहला बजट। आपको बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई यानी आज वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेंगी। इस बजट में करदाताओं को वित्त मंत्री से किसी बड़े राहत के ऐलान की उम्मीद है।
बजट को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि आम बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होगा। ये 5 साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा। जी हाँ, इस बजट से आम लोगों की भी उम्मीदें जुड़ी हैं, जहां पर बजट में टैक्सेशन के लिए भी कुछ अलग ऐलान हो सकते हैं, जिसकी आम लोगों को खास उम्मीद है। वहीं महिलाओं के लिए भी क्या कुछ खास हो सकता है, उसका भी पर्दा कुछ ही देर में उठ सकता है। आपको बता दें कि आज पेश होगा मोदी 3.0 का पहला बजट। इस वक्त संवाददाता पवन पटेल हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके। जी पवन जी, आज पेश होगा मोदी 3.0 का पहला बजट, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जब जिस तरीके से की उम्मीदें हैं, लोगों को तमाम तरह की उम्मीदें हैं। बजट को लेकर लोग उत्सुक भी हैं कि आखिर किस तरीके से बजट आएगा। अगर हम बात करें खास करके प्रयागराज की, तो प्रयागराज में जो लोग हैं उनको तमाम उम्मीदें हैं इस बजट से कि आखिर किस तरीके से जो बजट है वो पेश किया जाएगा, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं लोगों के बीच में, चाहे महंगाई की बात की जाए और लगातार बढ़ते हुए जिस तरीके से जो केंद्र की सरकार काम कर रही है, चाहे राज्य की सरकार काम कर रही है, उसको तमाम तरीके के जो सवाल है, तमाम तरीके के लोगों को मन में जो कौतूहल है, इसको लेकर लोगों की जो उम्मीदें हैं वो आज इस बजट से काफी हद तक जुड़ी हुई है। हालांकि लोगों ने कई तरीके के जो है उम्मीदें जगाई है, चाहे महिलाओं की बात करें, छात्रों की बात करें, युवाओं की बात करें, रोजगार की बात करें, महंगाई की बात करें, तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उनकी बात करें, तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर जो लोगों की उम्मीदें हैं वो इस बजट से जुड़ी हुई है। लोगों का ये कहना है कि आज इस बजट से लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। अगर प्रयागराज की बात करें तो बीते कल प्रयागराज में राज्य वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आए थे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि आज का जो बजट होगा वो पूरी तरीके से लोगों के हित को देखते हुए होगा। हालांकि देखिए किस तरीके से बजट पेश होगा ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा। और मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, देखिए ये प्रयागराज की तस्वीर है। लोग यहाँ पर इस तरीके से इकट्ठा होकर तमाम तरीके के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। लोगों का पवन जी यहाँ पर रोके, हम आपको कहना चाहेंगे, अभी आपने कहा कि यहाँ पर लोग इकट्ठा होकर बजट को लेके तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं, तो उनसे जरा जानने की आप कोशिश करें उन तमाम मुद्दों में क्या क्या मुद्दे शामिल हैं। जी बिल्कुल, हम बात करेंगे, फिर हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से लोग आज बजट को लेकर सड़कों पर, चौराहों पर, खास करके अक्सर हम देखते हैं कि चाय की दुकानों पर लोग इकट्ठा होते हैं और जब कोई मुद्दा होता है तो लोग उस पर चर्चा करते हैं। हम बातचीत करेंगे, यहाँ पर लोग हैं। दादा जी, आज बजट पेश होने वाला है, कैसी उम्मीदें हैं आप लोगों को? अरे बजट से कोई उम्मीद नहीं, किसान की बजट पेश होगा। बजट होगा तो केवल प्रभावशाली जो बढ़िया कार्यक्रम जो पति है उनका बजट, किसानों को कोई भला नहीं पेश होगा। इससे कोई उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि बिजली आ गई, सभी धान लग जाए और यही लग नहीं पाए, बात लाइन आती है यहाँ बजट से कोई उम्मीद है। आवारा और जो पशु चल रहे हैं, गाय चल रही है, जानवर चल रहे हैं, जहाँ से ले आकर के बजट किसान के लिए कोई बजट नहीं। ये जो आवारा सरकार हो सकता है कि हम किसानों को मतलब हाथा दे रही है या पशु को वहाँ भेज देंगे बाड़ा में, कुछ सारे बजट किसान के भला ही नहीं होगा, किसान क्या करेगा, आत्महत्या करेगा। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप युवा हैं, निश्चित रूप से युवाओं पर ही देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। कैसी उम्मीदें हैं आप लोगों को आज के बजट में? उम्मीदें ये हैं बजट से हमारी कि शिक्षा का स्तर जो है, बजट में शिक्षा का स्तर कोई अच्छा नहीं है। अगर शिक्षा को लेके बजट में बात हो तो बहुत अच्छा होगा। अगर ये जो बजट पेश हो रहा है आज अगर अच्छा ही होगा। बाकी किसानों को लेकर भी वो भी जरूरी है, क्योंकि किसान इस समय बारिश न होने से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। अब बारिश अगर नहीं होती है, बारिश नहीं होगी तो किसान आत्महत्या भी करना चाहते हैं और किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके लिए सरकार को कुछ न कुछ रास्ता निकालना होगा। बजट के लिए बात किसान के रखना होगा कि किसान क्या करेगा। बारिश तो हो नहीं रही है, शिक्षा का स्तर इतना ज़्यादा गिरा हुआ है, शिक्षा जो स्कूल में
बच्चों को दरवाजा के अंदर में मैडम चली जाती है। यही सब बात है। देखिए प्रयागराज में इस तरीके से लोगों की जो उम्मीदें हैं वो तमाम तरह के सवाल भी हैं कि इस तरीके से बजट पेश होगा, क्योंकि प्रयागराज की बात कर रहे हैं तो बीते कई अगर महीने की बात करें तो तमाम जो बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके पेपर लीक होने के बाद वो सामने आई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो मौजूदा समय में यह हालात है कि किसान परेशान है, क्योंकि लगातार जो मौसम का उल्टा पटक है वो जारी है। महिलाएं हैं, उनके तमाम तरीके के सवाल हैं कि किस तरीके से जो महंगाई है वो बढ़ रही है, रसोई का जो स्वाद है वो बिगड़ा हुआ है, क्योंकि बाजारों में जो सब्जियों की कीमत है उसमें लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। जो सब्जियों का राजा कहा जाता है टमाटर, आलू, प्याज की जो कीमत है वो लगातार लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। ऐसे में जो लोग हैं उनको बजट से लेकर तमाम उम्मीदें हैं। अब देखिए किस तरीके से बजट पेश होगा, किस तरीके से लोगों को इस बजट से राहत मिलेगी। निश्चित रूप से जो लोगों की निगाहें, जो उम्मीदें हैं इस बजट से टिकी हुई है। जी पवन, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आपके पास महिलाएं हो तो उनसे भी जानने का प्रयत्न करें कि वो कितनी ज्यादा उत्सुक हैं इस बजट को लेकर, क्योंकि महिलाओं का खासकर ये मुद्दा रहता है कि सब्जियों के दाम भी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उनको भी खासकर उम्मीद है बजट से लेकर के। तो महिलाएं अगर आपके आसपास है तो उनसे भी बात करने की कोशिश करें। मौजूदा समय में हम सड़क पर है, रोड पर, यहाँ पर तो महिलाएं तो नहीं है, लेकिन कल जब हमने महिलाओं से बातचीत की तो महिलाओं का जो साफ तौर पर एक शब्द है वो महंगाई सबसे बड़ी। उनका ये कहना है कि घर को चलाने में उनको तमाम तरह की परेशानी वो उठानी पड़ रही है, क्योंकि जो सब्जियों का राजा कहा जाता है टमाटर, आलू, प्याज, उसकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों के घरों की जो रसोई है उसका स्वाद बिगड़ा हुआ है, क्योंकि लगातार जो प्रमुख सब्जियां हैं उसके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो मौसम के उठापटक को लेकर लोगों की जो खेती है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जा रही है, क्योंकि मौसम लगातार किसानों को परेशान कर रहा है, क्योंकि काफी दिनों से प्रयागराज में बारिश नहीं हो रही है। लोग जो धान की नर्सरी तैयार करे बैठे हैं बिना बारिश के, उनकी नर्सरी खराब हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा लोगों की परेशानी विद्युत की कटौती को लेकर है। लगातार भीषण गर्मी, विद्युत की कटौती, लोगों का जीना मुहाल हुआ है। तो तमाम तरह के मुद्दे हैं, तमाम तरह के सवाल हैं, ये लोगों के लिए जो है महत्वपूर्ण है कि बजट से जुड़ा हुआ हो, लोगों को इससे राहत मिले। तमाम लोगों ने इस तरीके के सवाल उठाए हैं कि आखिर इस बजट में किस तरीके से किसानों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, घर की रसोई के लिए, महिलाओं के लिए किस तरीके का इसमें बजट होगा, किस तरीके से इनको राहत मिलेगी, ऐसी उम्मीदें लोग लगा बैठे हुए हैं। जी पवन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई यानी आज वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करने वाली है। इस बजट में करदाताओं को वित्त मंत्री से किसी बड़े राहत के ऐलान की उम्मीद है। बजट को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा कि आम बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होगा। ये 5 साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा। वो जनता के विकास में लगे और विकास कार्य तेजी से हों, और जिससे कि गलियों में विकास ऐसे नहीं हो। आज तक पानी की पाइपलाइन पड़ी हुई है, पानी प्रॉपर नहीं हो पा रहा है जनता को। सीवर लाइन पड़ी हुई है, सीवर लाइन कोई चालू नहीं है किसी प्रकार की, बंद पड़ी हुई, ठप पड़ी हुई हैं। सड़कें भी कहीं कहीं सही हैं, कहीं कहीं ज़्यादातर बेकार पड़ी हुई हैं। नालियों में कूड़ा गंदा पड़ा रहता है, पानी भरा रहता है, सारी व्यवस्थाएँ चौपट हो रही हैं। उम्मीद है सरकार को उम्मीद है कि हमको जो मध्यम वर्गीय के लोग हैं उनके लिए फ़ायदा मिलेगा, और अगर हमारे लिए कुछ उचित चीज़ें रखी जाएंगी और हमारे लिए बजट में सब हमारा बिल को और हमारे जो टैक्स वगैरह है उसमें कुछ रिबेट मिलेगी एक्स्ट्रा में, जो हमारे डिस्काउंटेंट है वो एचटीसी के अंतर्गत ज़्यादा दिखाया जाए। रोज़ मेहनत करके कमा रहे हैं उनके लिए भी ध्यान दें और बजट को उन्हीं के हिसाब से स्तर रखें और बढ़िया तरीके से निकालें। क्या उम्मीद है सरकार से? और सरकार से उम्मीद यही है कि अच्छा करें। रोजगार वगैरह है, मतलब उस पर भी ध्यान दें, क्योंकि आजकल के जो युवा वगैरह हैं वो सब ऐसे मतलब घूम रहे हैं इधर उधर और रोजगार नहीं मिल रहा है उनको, तो वो भी परेशान हैं और उनके घर वाले भी परेशान हैं। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो सरकार से आप उम्मीद है कि जो बजट आएगा वो युवाओं के हित में आएगा? बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीद है आपको सरकार से? उम्मीद बढ़िया करनी चाहिए इन लोगों को। हम तो बहुत महंगाई से मर चले,
हाँ, दूध तो मत दो करो, चारों बहुत तेज करो, कोई पर्दा ना, 11 भैंसी 2 रह गई। और क्या करें बताओ। तो सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से बहुत उम्मीद है, ये तो अच्छा करें बेचारे, करेंगे तो, पर हम गरीबन मनु ध्यान देने। क्या उम्मीद है सरकार से आपकी? सरकार से यही उम्मीद है कि सरकार अभी तक करती आई है जो अच्छा करती आई है और किसान के लिए मतलब जो है बहुत लाभदायक कर रही है सरकार, और आगे भी किसान के लिए बहुत लाभदायक करेगी। आपको उम्मीद है सरकार से? हाँ, हमको उम्मीद है सरकार से। सरकार को आपसे? सरकार का बजट ऐसा कुछ होगा कि किसानों के हित में तो होगा नहीं, बिल्कुल उद्योगपतियों के हित में होगा। ये सरकार उद्योगपतियों की है, किसानों की हितैषी नहीं है। किसान इससे बहुत परेशान है, न कोई फायदा है इस सरकार से। सब चीज़ ध्यान रखा जाए सरकार द्वारा, क्योंकि मध्यम वर्ग पर कम ध्यान दे रही है गवर्नमेंट। मोदी जी से बहुत उम्मीद है हमको, इतना विकास हो रहा है जिसमें और बड़े इस विकास की रफ्तार को। और बिजली विभाग में भी सुधार होना चाहिए। बिजली विभाग के हमारी मात्रा के सारे डिब्बे ओपन हैं, जो कि बंद होने चाहिए, जिनसे गायों को खतरा रहता है, जानवरों को खतरा रहता है। हमारी गली के सारे डिब्बे ओपन हुए हैं। और छोटी सी हमारी दुकान है, इस पर भी टैक्स है जी। और आदमी 20 रुपये का सौदा लेता है, 100 रुपये पेटीएम में डालता है, 80 रुपये और मांगता है हमसे। आप ये बताइए, छोटी सी दुकान है, आदमी और उल्टे पैसे मांगता है 20 रुपये का सौदा। तो क्या उम्मीद करते हैं सरकार से आप? उम्मीद करते हैं सरकार से, सरकार क्या करे, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अरे ये लोगों छोटी मोटी दुकान पे तो कम से कम ध्यान देना चाहिए, गली कुची की दुकान है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए राजेश यादव संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके। राजेश, मोदी सरकार का 3.0 का पहला बजट आज जिस बात पर बड़ी चर्चा होगी, बजट पेश होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अगर बात करें हम बजट की, इस बार सरकार का तो तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। और उसके अलावा आपको बता दें कि मोदी सरकार का 14वां बजट पेश होने जा रहा है। और उसके अलावा अगर हम बात करें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, तो निर्मला सीतारमण जो है 7वीं बार देश की दूसरी ऐसी वित्त मंत्री है जो 7वीं बार बजट पेश कर रही है। इसके पहले मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया था 7 बार लगातार। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से बजट पेश हो रहा है, कहीं कहीं देखा जाए तो बजट में आज जो बजट पेश होगा 11 बजे बजट पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में। और इस बजट में अगर देखा जाए तो किसानों के लिए सबसे बड़ा तोहफा मिलने वाला है, जिसमें किसान सम्मान निधि है। उसके साथ साथ में आपको अभी बता दें कि किसानों का फसल बीमा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें नौजवानों के लिए, तो नौजवानों के लिए भी इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है। साथ में आपको बता दें कि जो महंगाई है, कहीं कहीं देखा जाए महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। उसके साथ में जो टैक्स पेयर्स हैं, जो टैक्स पे करते हैं, टैक्स पेयर्स को भी इस बार राहत मिलने वाली है इस बजट में। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दें कि जिस तरीके से लोग GST दे रहे हैं हर चीज़ों पर, हर चाहे जो भी खाद्य सामग्री हो या जो भी किसान से संबंधित जो भी चीज़ें हो या प्रोडक्ट हो, उस पर सारी चीज़ों पर GST लग रही है। कहीं कहीं देखा जाए तो GST में भी छूट मिल सकती है इस बजट में। जी, अगर हम बात करें कि सैलरी क्लास जो लोग हैं उनको भी इस बजट से काफ़ी उम्मीद है, उन पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सैलरी क्लास के साथ साथ आपको बता दें कि जो पेंशनर्स हैं, सैलरी क्लास हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको भी इस बजट में जो आम बजट पेश होने वाला है आज, इस आम बजट से उनको भी फायदा मिल सकता है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दें कि सैलरी क्लास के साथ में जितने भी एम्प्लॉयज हैं या जितने भी अनएम्प्लॉय भी लोग हैं, उनको भी इस बजट में प्रावधान रखा गया है। तो जाहिर सी बात है कि रोजगार के साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ में किसान, जाहिर सी बात है कि सारे लोगों को इस बजट में अगर देखा जाए तो फायदा मिल सकता है और फायदा मिलने की संभावना बताई जा रही है। जी, अगर बात करें टैक्स स्लैब की, तो ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि वित्त मंत्री टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती हैं, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से आम बजट आज पेश होने वाला है, तो कहीं कहीं देखा जाए तो वित्त मंत्री जो है टैक्स में बिल्कुल बदलाव करती हुई नजर आ सकती है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दें कि जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके टैक्स में कुछ गिरावट शायद है कि आज जो है जो आम बजट पेश होगा इस बजट में
टैक्स में गिरावट भी आ सकती है, जिसकी वजह से जो टैक्स पेयर है उनको काफी सुविधा मिल रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो भी घरेलू उत्पाद हैं, घरेलू उत्पाद पर भी जो छूट मिलने वाली है उस टैक्स में, तो जाहिर सी बात है कि जो किसान के प्रोडक्ट हैं, चाहे खाद हो, पानी हो, बीज हो, दवाएं हो, तो जाहिर सी बात है कि सारी चीजों पर टैक्स में छूट मिल सकती है। इसकी संभावना बताई जा रही है जो बजट पेश होने वाला है। भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया था, उसमें कहीं ना कहीं उम्मीदें जताई जा रही है, उसको लेकर क्या चर्चा हो सकती है? देखिए, अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की देश के लिए, तो जाहिर सी बात है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए देश को 2000 जो बजट पेश किया जा रहा है, कहीं कहीं देखा जाए इस बजट में 2047 का लक्ष्य रखा गया है। 2047 के लक्ष्य को देखते हुए इस बजट को बनाया गया है और बजट में 2047 तक की चाहे रक्षा से संबंधित हो, चाहे डेवलपमेंट से संबंधित हो, तो जाहिर सी बात है कि सारी चीजों को देखते हुए इस बजट को बनाया गया है। जो आम बजट आज पेश हो रहा है, तो 2047 को देखते हुए इस बजट में सारी सुविधाओं को इसमें रखा गया है, चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, महिलाएं हो, बेरोजगार हो, युवा हो, तो सारे लोगों को ध्यान में रखकर, या चाहे सैनिक क्लास हो, तो सारे लोगों को ध्यान में रखकर इस बजट को बनाया गया है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि सबको फायदा मिले, तो जाहिर सी बात है कि इस बजट में सबको इस फायदों को संभावनाओं में देखते हुए इस बजट को आज पेश किया जाएगा। राजेश, आपके पीछे कुछ लोग जो है, क्या आप उनसे जानने की कोशिश करें कि बजट को लेके उन युवाओं में कितना उत्साह है, क्या कहना चाहेंगे वो? देखिए, अगर हम बात करें युवाओं की, तो जाहिर सी बात है कि युवाओं में अगर देखा जाए तो उत्साह तो है, लेकिन अब बजट आ जाए, बजट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि बजट से उनको कितना उत्साह है। तो जाहिर सी बात है कि बजट में युवाओं का सबसे बड़ा रोल है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि बजट से जो भी संभावनाएं हैं, तो उन संभावनाओं को देखते हुए युवा भी और जो बेरोजगार हैं उनके लिए भी इस बजट में संभावनाएं हैं। तो जाहिर सी बात है कि युवा के साथ साथ में महिलाएं और जो भी जी ठीक है राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई यानी आज पेश करने वाली है वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट। इस बजट में करदाताओं को वित्त मंत्री से किसी बड़े राहत के ऐलान की उम्मीद है। आपको बता दें, बजट को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि आम बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होने वाला है। ये 5 साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा। प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो बजट राष्ट्र हित में आता है, उसी प्रकार से ये भी बजट आएगा। जी हाँ, अगर हम बात करें क्या कुछ लोगों को उम्मीदें हैं, तो इस पर यह भी चर्चा है कि क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैक्स स्लैब में बदलाव करेंगी। आज इस पर भी सबकी नजरें रहने वाली है। चुनाव पूर्व अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग के लोगों के लिए खास ऐलान नहीं किए गए थे। ऐसे में अब बजट से आम जनता की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। आम लोगों के हित में अगर टैक्स स्लैब में बदलाव होता है तो उनके लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए एटा से नंद कश्यप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी, मोदी सरकार का 3.0 का पहला बजट पेश हो रहा है। आज बहुत सारे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्या कहना चाहेंगे? देश का जो है बजट, जो देश के भविष्य का बजट है, उसको आज पेश करने जा रही है। इसमें आम लोगों को काफी उम्मीद है इस बार की जो है जो वित्त मंत्री है वो उनके हक में जो है बजट पेश करेंगे। जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनको भी इस बजट में कुछ जो है जगह मिलेगी। चिकित्सा संबंधी, रोजगार संबंधी, रक्षा संबंधी, इन सारे मुद्दों पर जो है इनका ध्यान रखते हुए आज की जो वित्त मंत्री हैं वो भी बजट पेश करेंगे। हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, कुछ युवा भी हैं, कुछ व्यापारी साथी भी हैं। उससे हम बात करेंगे कि किस तरीके की बजट की जो है उम्मीद रखते हैं। क्या नाम क्या है आपका?
अनिल कुमार जी, आज जो है 7वीं बार लगातार जो है वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है और बजट पेश करने जा रही है, तो किस तरह की आप व्यापारी हैं, किस तरह की उम्मीद जो है इस बजट से रखती है? व्यापार में कर में कुछ छूट मिलनी चाहिए और थोड़ी सी, और थोड़ा पेट्रोल डीजल ये थोड़ा इसमें भी राहत मिलनी चाहिए, और शिक्षा है उसमें भी थोड़ा सुधार की गुंजाइश है, सुधार की संभावना है उसमें, और सुधार में भी कुछ उन्हें सोचना चाहिए। इस विषय पे हमारे देश की रक्षा के विषय में तो बजट को ध्यान में रख के लाना चाहिए, और आम जनता को ध्यान में रख के आम जनता के लिए कुछ ऐसी सुविधाएं जैसे तेल हुआ, मिट्टी का डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, इनमें कुछ गुंजाइश है और सुधार करना चाहिए और कुछ राहत देनी चाहिए। मोदी सरकार का जो है तीसरा राउंड है और 3.0 का जो है ये पहला बजट जो है वित्त मंत्री पेश करने जा रही है। हमारे साथ युवा हैं, तो जो है किस तरीके की देखते हैं कि उम्मीद है कि बजट से वो किस तरीके की जो है आस लगाए हुए हैं। नाम क्या आपका? रमाकांत जी, आप युवा हैं और बजट से काफी उम्मीदें युवाओं को होती हैं, तो किस तरीके का जो है बजट आप उम्मीद रखते हैं वित्त मंत्री सीतारमण से? बजट से ये उम्मीद है हम लोगों को रोजगार, नौकरी संबंधित ऐसा पेश हो जिससे हम लोगों को रोजगार मिले, नौकरी मिले और युवाओं को रोजगार मिले, यही उम्मीद है। देखिए, बजट की अगर बात की जाए तो निश्चित ही हर वर्ग के आदमी को ये उम्मीद होती है कि जो है बजट उनके पक्ष में जो है पेश किया जाए, चाहे वो युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो। और खासकर इस बार अगर उम्मीद की जाए तो टैक्स की जो है, टैक्स को लेकर जो है जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है उनको खासकर जो है ये उम्मीद है कि इस बार उनको भी जो है टैक्स को लेकर जो है इस बार बजट में दायरा रखा जाएगा। जी, अगर आपके पास महिलाएं हो तो बजट के मुद्दे पर उनसे भी बात करने की कोशिश करें। कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करने की जो है कोशिश करेंगे कि आज बजट जो पास हो रहा है महिलाओं के लिए क्या खास बजट रहने वाला है। हमारे साथ देखिए एक महिला ये खड़ी है, ये रोडवेज बस स्टैंड है। आज बजट पेश होने जा रहा है कि बजट से क्या उम्मीद है देश की सरकार से? देखिए, बहुत अहम दिन है आज, 7वीं बार लगातार जो है बजट पेश करने जा रही है वित्त मंत्री। तो महिलाओं को खासी आधी आबादी पर जो है महिलाओं का अधिकार, तो महिलाओं को क्या क्या उम्मीद है इस बार? देखिए, ये कुछ भी अभी कहने से शायद कैमरे के सामने इनकार करें। हम कुछ और भी महिलाओं से बातचीत करने का प्रयास करें, कुछ राहगीर भी हमारे साथ हैं, उनसे प्रयास करेंगे। आज बजट का दिन है, वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जो है आज बजट पेश करने जा रही, 7वीं बार लगातार 11 बजे बजट पेश होना। आप युवा हैं, किस तरीके की बजट की उम्मीद रखते हैं? कोई बात नहीं, देश के तो रहने वाले हैं ना, तो आपका भी जो अधिकार बनता है कि बजट किस तरीके का होना चाहिए, क्योंकि देश के भविष्य के लिए बजट पेश किया जाता है। बजट में सारे वर्ग और समुदाय और जितने भी लोग हैं उनका तो क्या लगता है कि इस बार महंगाई जो है, महंगाई पर विशेष ध्यान बजट में रखा जाए? 210 का रिचार्ज हो रहा था, 350 का रिचार्ज हो गया, तो आदमी कहाँ से करेगा? पैन कार्ड को चला रहे। देखिए, ये हमारे साथ युवा साथी थे, इन्होंने डाटा की बात की कि डाटा महंगा हो गया और आजकल के युग में जो है आप देख रहे हैं किस तरह डाटा लोगों की जरूरत बन चुका है और उसमें जो है इन्हें उम्मीद है कि जो है डाटा को सस्ता किया जाए। हमारे साथ तो बूढ़ी अम्मा है। माता जी, आज बजट पेश होने जा रहा है, महिलाओं की आधी आबादी देश के अंदर है और खासकर जो है वित्त मंत्री की बात की जाए निर्मला सीतारमण, वो भी जो है महिला है, तो क्या उम्मीद है आपको कि आप लोगों के लिए कुछ विशेष ध्यान रखा जाएगा इस बजट में? कुछ बजट में ध्यान रखा जाएगा? देखिए, महिलाओं को उम्मीद है इस गवर्नमेंट से। देखिए, महिलाओं को यहाँ पर नंद जी आपसे कहना चाहेंगे, इनसे जानने की कोशिश करें कि महिलाओं को बड़ी ही दिलचस्पी रहती है कि जो रसोई का खासकर सामान है वो महंगाई से हमको राहत मिले, तो रसोई के मुद्दे पर आप बात करने की कोशिश करें महिलाओं से। महिलाएं राहगीर है, रसोई की बात करें क्योंकि बजट में रसोई का विशेष ध्यान रखा जाता है और महिलाओं की जिम्मेदारी होती है, खासकर महिलाएं जो है रसोई का विशेष ध्यान रखती है। घर में परिवार में जो है खाना बनाना है, महंगाई किस तरह है, रसोई सिलेंडर के क्या हाल है, राशन कितना महंगा सस्ता, तो इसको लेकर हम बातचीत करने का क्या नाम क्या है बहन जी, क्या नाम है आपका? आप एक गृहिणी है, घर में खाना तो बनाती होंगी ना, तो इस बार बजट पेश हो रहा, 7वीं बार लगातार जो है बजट पेश कर रही है देश की जो वित्त मंत्री। महंगाई की बात की जाए तो रसोई में क्या लग रहा है, कुछ अंतर आया है पहले से? महंगा हुआ है रसोई, तो क्या उम्मीद है बजट से? इस बार कुछ ध्यान रखा जाएगा महिलाओं का? देखिए, ये महिला हमारे साथ है, इनको उम्मीद है पूरी इस बार जो है महिलाओं के लिए देश की सरकार, देश की वित्त मंत्री जो है बजट में ध्यान रखेंगी। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, तो हमारे साथ कुछ निचले तबके भी लोग हैं। ये देखिए, ये दिन भर सवारी ढोने का काम करते हैं। बजट के बारे में जानकारी है थोड़ा बहुत?
आज देश का बजट जो है पेश हो रहा है। 7वीं बार लगातार जो है देश की वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जो है पेश कर रही है। तो क्या उम्मीद है आपको अपने परिवार के लिए, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, इन सारे मुद्दों के लिए क्या उम्मीद रखते हैं कि इन पर जो है बजट काम बढ़िया हो रहा है? आप लोगों का ध्यान रखा जाएगा? मजदूर वर्ग के लोग हैं, किसान लोग, खेती किसानी है नहीं। नंद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए। बजट से जुड़े मुद्दे पर आगे भी आपसे बात करेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि इतिहास रचने को आज तैयार है ये बजट। काफी लोगों को बहुत सारी उम्मीदें मोदी सरकार से एक बार फिर से। जी हाँ, बजट होगा पेश, मिलेगी राहत या आफत, ये तो आने वाला वक्त ही आज बताएगा। आपको बता दें मोदी सरकार के 3.0 का पहला बजट आज पेश होने वाला है, जिस पर सभी की निगाहें रहेंगी। जी आपको बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आज आर्थिक सर्वेक्षण में ये अनुमान लगाया गया कि जी आपको बता दें बजट के संपूर्ण विश्लेषण पर प्राइम टीवी के साथ आपको लाइव अपडेट हम दिखाते रहेंगे। आज बता दें आपको कि मोदी सरकार का 3.0 का पहला बजट पेश होने जा रहा है, जिससे युवा हो या फिर महिलाएं सभी को बहुत ही उम्मीद है। टैक्स से रसोई तक, रोजगार से लेकर महंगाई तक, इस बजट से लोगों को जो उम्मीदें हैं वो उनका आज कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि खुलासा होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई यानी आज पेश करने जा रही हैं वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट। इस बजट में करदाताओं को वित्त मंत्री से किसी बड़ी राहत के ऐलान की उम्मीद है। बजट को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि आम बजट अमृत काल का एक महत्वपूर्ण बजट आज होने वाला है। ये 5 साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा। इस खास खबर पर फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।